यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। नमस्कार दोस्तों। तारीख की शुरुआत से जब से ये दुनिया बनी तब से लेकर आज तक इंसान ने यदि किसी एक सवाल को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची की है तो वो ये है कि इस दुनिया को आखिर किसने बनाया। क्या कोई सुपर नेचुरल पावर है? क्या भगवान जैसी कोई चीज है? ये सवाल जो है, ये सवाल का जो स्पेक्ट्रम है इतना वाइड है, इतना व्यापक है कि इसने कम से कम दुनिया के 60 से 70 मुल्कों की सरहद बनाई है। और पिछले 2000 सालों में इस चीज के ऊपर, इस सवाल के ऊपर इतना खून बहा है, इतना खून बहा है कि आप पूछिए मत। और सबका जो मकसद है, सबका जो एम है, मोटिव है, वो यही है कि अपने भगवान और अपने धर्म की सुपीरियरिटी को स्टेब्लिश करना। चाहे 11वीं से 12वीं सदी के अंदर लड़े गए क्रूसेड के 8 युद्ध हों, क्रूसेड्स के 8 वार लड़े गए इस्लाम और क्रिश्चियंस के बीच में, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में, या फिर फिलिस्तीन के अंदर लड़े हुए इस्लामिक वार्स हों। गरीब से गरीब मुल्कों में जनता फटे हाल है, खाने को रोटी नहीं है, सिर पर छत नहीं है, खुले आसमान के नीचे पैदा होते हैं, वहीं बड़े होते हैं और एक दिन शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। खाने को रोटी नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो ये है कि कहां पर मंदिर बनेगा, कहां पर मस्जिद बनेगी, कहां पर चर्च बनेगा। अरे भाई, कहीं पे अगर मंदिर, मस्जिद या चर्च बन भी जाएगा तो इससे तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? तुम तो वैसे ही रहोगी एकदम कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीकर। लेकिन नहीं, हमें तो किसी मकान के ऊपर उस रंग का झंडा देखना है, बस यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। हिंदुस्तान को देख लो आप, एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर जनता सड़कों पर आ जाती है, गाड़ियों को फूंक देती है, पुलिस स्टेशन जलाकर राख कर देती है और एक अदनी सी व्हाट्सएप पोस्ट के ऊपर दंगे हो जाते हैं। हम और हमारे पुरखे करीब 300 सालों तक इस बात पे लड़ते रहे कि एक जमीन के टुकड़े के ऊपर मंदिर बनेगा कि मस्जिद बनेगा। शहर में, मतलब पूरे देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, इतनी भुखमरी है, 3-3 साल की लड़कियों से रेप हो रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए कोई सड़कों पर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी मंदिर या मस्जिद की दीवार के ऊपर एक कील भी ठोक दो ना, तो पूरे शहर के अंदर धारा 144 लग जाएगी, कर्फ्यू लग जाएगा। आखिर ये पागलपन आया कहां से? और सबसे बड़ी बात कि भगवान है और सुपर नेचुरल पावर है, इसके लिए इतनी माथापच्ची क्यों आई इंसान के दिमाग में? ये आइडिया आया कहां से? एक बात बताता हूं, आप नोट कर लीजिए। दुनिया के नक्शे को उठाकर देखो और जिन देशों के अंदर धर्म को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, वो देश सबसे ज्यादा भूखा है, वहां पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, वहां पे टेररिज्म सबसे ज्यादा है, वहां पे सबसे ज्यादा शांति है, वहां पे रेप सबसे ज्यादा होते हैं। तो आखिर इस धर्म ने हमें खून खराबे और सिरदर्द और माथापच्ची के सिवा और दिया क्या है? तो हम इमेजिन करते हैं कि काश ऐसा होता कि इस दुनिया में भगवान और धर्म का जो आइडिया है वो इंसान के दिमाग में होता ही नहीं, तो क्या ये दुनिया ज्यादा बेहतर होती? इस चीज को समझने के लिए हमें जाना होगा बिल्कुल शुरुआत में, जहां से इंसान का इवोल्यूशन हुआ, जहां पे बिल्कुल हमारी इंसान शुरू हुआ और वहां से इंसानियत इवॉल्व होकर वहां तक पहुंची जहां पर हम आज हैं। एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि इंसान फिजिकली कोई बहुत पावरफुल जानवर नहीं है। फिजिकली हम बहुत कमजोर जानवर हैं। हम हाथी से ज्यादा ताकतवर नहीं है। इंसान चीते से तेज नहीं दौड़ सकता, इंसान बाज की तरह उड़ नहीं सकता, इंसान शेर की तरह शिकार नहीं कर सकता। मगर कोई तो कारण है ना कि इतने लाखों सालों के अंदर इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े ताकतवर जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए। डायनासोर्स जैसे बड़े बड़े जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, मगर इंसान जो है वो न सिर्फ धरती पे बल्कि समंदर और आसमान पर भी राज किया उसने, बल्कि कर रहा है। तो कुछ तो कारण है ना कि जो हमारे पास था, जो इंसान के पास था, और वो बाकी दुनिया के बाकी जानवरों के पास नहीं था। तो दोस्तों, वो जो हथियार है वो था इमेजिनेशन, कि हम इमेजिन कर सकते थे। इंसान जो था वो इमेजिन कर सकता था कि ठीक है, मेरे पास हाथी से ज्यादा ताकतवर शरीर नहीं है, लेकिन क्या मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं कि जिससे मैं हाथी को कंट्रोल कर सकूं? मैं बाज की तरह उड़ नहीं सकता, मगर मैं ऐसी कोई चीज बना सकता हूं जो बाज की तरह उड़ सकती है। तो इंसान ने एरोप्लेन बनाया। तो हम उन इमेजिनेशन के दम पर आज वहां तक पहुंचे जहां पर हम आज हैं। लेकिन इस सब के बीच में धर्म और ईश्वर कहां से आया? तो उसका भी वही कारण है। ईश्वर का जो संबंध है वो है इमेजिनेशन से, कल्पना से। और जो धर्म का संबंध है वो है संस्कृति से, वो संस्कृति से होकर निकला है। धर्म और भगवान ये इंसान की जिंदगी में कैसे आए, ये समझने के लिए आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है।
इमेजिन कीजिए कि लाखों करोड़ों साल पहले जब इंसान इस धरती पर बिल्कुल अकेला था, तो उस समय सब तरफ जंगल ही जंगल, बड़े जहरीले जानवर, डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर, और वो बिल्कुल अकेला था। इंसान को उस समय कुछ आता भी नहीं था, उसको आग जलाना भी नहीं आता था। उस वक्त को इमेजिन कीजिए, एक इंसान ऐसे रहता था, दिन भर वो डरा हुआ रहता था, नंगा बदन था, कपड़े भी पहनना उसने सीखा नहीं था। उस समय में वो अपने से सारे बड़े जानवरों से डरता था, और जो अपने से छोटे या कमजोर जानवर होते थे उनको मारकर खा लेता था। और रात को सोता था तो भी पेड़ के ऊपर जाकर सोता था कि कोई जानवर उसे मारकर खा न जाए। एकदम डरा हुआ रहता था। पास में एक नदी थी, उस नदी के अंदर जाके पानी पी लेता था। अभी तक इंसान बिल्कुल अकेला है, कोई सोशल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अकेला रहता है। तो दोस्तों क्या हुआ कि एक दिन वो इंसान जब उस नदी में पानी पी रहा होगा, तब उसने पानी में पहली बार अपना रिफ्लेक्शन देखा, उसने खुद को देखा। उसे समझ में आया कि मैं आखिर दिखता कैसा हूं। ये वो वक्त था जब उसको खुद के होने का एहसास हुआ, द सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। उसको समझ में आया मैं दिखता कैसा हूं। तो उसकी खुद की जो इमेज है वो उसके दिमाग में छप गई। फिर एक दिन ऐसे ही जब वो जंगल में घूम रहा था, तो उसे एकदम दूसरा जानवर ऐसा मिला जो बिल्कुल उसकी जैसे दिखता था। और इस बार दोनों ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया, दोनों एक दूसरे को मारकर खा नहीं गए, बल्कि दोनों साथ रहने लगे। अब जिंदगी आसान हो गई। क्यों? क्योंकि अब जब एक रात को सोता था तो दूसरा पहरा दे सकता था। तो ये था दुनिया का पहला सोशल कोलेब्रेशन। फिर 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 100, 200, 1000, लाख। नदी के दोनों तरफ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रहने लगे। तो इस तरह लोगों के छोटे छोटे ग्रुप बन गए, समूह बन गए। उन समूहों को आप कह सकते हैं कबीले। तो अब क्या हुआ, हर कबीले का, हर समूह का अपने तौर तरीके, अपने नियम कायदे थे कि जानवरों से कैसे बचना है, नदी का पानी कैसे पीना है, रात को किस वक्त सोना है, सुबह किस वक्त उठना है। तो सबके अपने तौर तरीके बनने लगे। और जो इन तौर तरीकों को नहीं मानता था उसको उस ग्रुप से बाहर निकाल देते थे। तो या तो वो दूसरे ग्रुप में चला जाता था या फिर अपना एक अलग ग्रुप बना लेता था। तो उन कबीलों के तौर तरीकों से आगे चलकर बनी संस्कृति, और उन्हीं की संस्कृतियों से निकला धर्म। बस इतनी सी सिंपल बात है। लेकिन भगवान कहां से आया? तो दोस्तों भगवान का जो संबंध है वो होप से है। इंसान जब देखता था कि जंगल की जब आग लगती है तो जंगल के जंगल राख हो जाते हैं, समंदर की जब लहरें उठती हैं तो पूरी बस्तियां तबाह हो जाती हैं, और इन चीजों के ऊपर इंसान का कोई जोर नहीं था। इंसान ने खुद को इनके आगे हमेशा लाचार पाया, कमजोर पाया, समझा। तो उसने इमेजिन किया कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसी ताकतवर चीज है, क्या कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो इन सभी लोगों को, इन सभी चीजों को, आग को, पानी को, बिजली को, इनको कंट्रोल कर सके। तो उसने इमेजिन किया एक सुपर नेचुरल पावर जिसके पास बहुत पोटेंशियल हो, इनफाइनाइट पोटेंशियल हो। और आप देख लीजिए, चाहे इसी वजह से, चाहे आप ग्रीस का कल्चर देख लीजिए, चाहे रोमन एम्पायर देख लीजिए, चाहे इंडियन कल्चर देख लीजिए, दुनिया के किसी भी धर्म को उठाकर देख लीजिए कि उसमें जितनी भी ताकतवर चीजें हैं, आग, पानी, बिजली या फिर इस समंदर, इसकी किसी ना किसी फॉर्म में पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान ने हमेशा इन ताकतों के आगे खुद को लाचार समझा, खुद को कमजोर समझा। तो उसने इनमें एक गॉडली फिगर देखना शुरू किया। नहीं तो आप बताइए, जब इंसान सोचता है भगवान के बारे में तो क्या इमेजिन करता है? एक ऐसी पावर, एक ऐसा इंसान, एक बड़ा इंसान जिसके पास उससे ज्यादा पावर है, उससे ज्यादा वो सुंदर दिखता है, उससे ज्यादा वो काइंड है, उससे ज्यादा वो कैपेबल है। क्यों? क्योंकि इंसान को लगता है कि मैं बहुत कुरूप हूं, मैं इतना सुंदर नहीं हूं, लेकिन भगवान बहुत सुंदर होगा। मेरे 2 हाथ हैं, भगवान के 4 हाथ होंगे। मैं बहुत क्रूअल हूं, मैं बहुत लोगों के साथ क्रूर हूं, लेकिन भगवान बहुत दयालु होगा। तो उसने एक ऐसा पावर को इमेजिन किया जो उससे ज्यादा पावरफुल थी। नहीं, आप बताइए, आज हम कृष्ण भगवान के जो भी चित्र देखते हैं वो नीले रंग में क्यों होते हैं? आप कोई भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कृष्ण भगवान नीले रंग के थे। कृष्ण का मतलब ही काला होता है, तो कृष्ण भगवान की जो फोटो है वो नीली कैसे आई? इसका कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि जो चित्र हम भगवान कृष्ण का देखते हैं अपने चारों ओर, वो करीब 200 से 250 साल पुराना होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उससे पहले का चित्र नहीं है वो। कृष्ण भगवान तो बहुत पुराने हैं, लेकिन वो चित्र जो हम देखते हैं वो 250 से 300 साल पहले किसी ने बनाया होगा। और जिस चित्रकार ने ये बनाया होगा उसके दिमाग में एक साइकोलॉजी थी। क्या? कि उस समय जो काले रंग के लोग होते थे वो जनरली अफ्रीकन होते थे, गुलाम होते थे, या फिर भारत के अंदर भी देख लो तो उस समय तक अंग्रेजी आक्रमण हो चुका था।
तो शासन करने वाले लोग कौन थे? गोरे लोग थे। और जो गुलामों का काम करते थे, जो दास्ता करते थे, वो कौन थे? वो काले लोग थे। तो जब चित्रकार ने उस पेंटिंग के अंदर, भगवान कृष्ण की पेंटिंग के अंदर जब रंग भरना चाहा होगा, तो उसने सोचा होगा कि कुछ भी कहो यार, भगवान काले तो नहीं हो सकते और गोरे तो लिखे नहीं है शास्त्रों में। तो उसने क्या किया? उस रंग को नीला बना दिया। अन्यथा आप बताइए कि भगवान कृष्ण को नीला ड्रॉ करने की क्या जरूरत है?